अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने दो टैग सीखे थे। एक टैग तो ये सीखा था कि अपनी वेबसाइट के अंदर इमेज को कैसे ऐड करना है, और दूसरा टैग हमने ये सीखा था कि अपनी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपनी वेबसाइट के अंदर एक टेबल क्रिएट करना सीखेंगे कि अगर हमने अपनी वेबसाइट के अंदर टेबल बनाना हो तो वो हम कैसे बनाएंगे। चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ और टेबल क्रिएट करना का मेथड सीखते हैं कि उसका कोड क्या है और उसको हम अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसका करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले आपने टैग लगाना है टेबल। तो ये टेबल का टैग आ गया है, आपने एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये आपके सामने टेबल का टैग क्लोज भी हो गया, ओपन भी हो गया सॉरी, और उसके बाद क्लोज भी हो गया। अब आपने करना क्या, अब आपने ये करना है कि टेबल का जहाँ टैग करली ब्रेसेस उसकी क्लोज हो रही हैं तो वहाँ आपने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद ये जो ऊपर वाला टेबल है जहाँ से इसका टैग शुरू हो रहा है, अब हमने यहाँ क्या लिखना है, इसके अंदर हमने ई के बाद हमने स्पेस डाल के देना है बॉर्डर की। इसका बॉर्डर क्या होगा कि जो कि हम टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं। बॉर्डर होती है आउटलाइन किसी भी चीज़ की। फॉर एग्जांपल लेने के एक इमेज है, इमेज की कोई आउटलाइन तो होगी ना, तो ऐसे ही एक टेबल होता है, टेबल की आउटलाइन भी होती है। तो इसको हम जो बॉर्डर है यहाँ हम इसकी जो स्ट्रेंथ है हम वो कर देंगे 5। ठीक है, 5 स्ट्रेंथ देने के बाद अब हम नीचे इसकी कोडिंग करेंगे। टेबल के अंदर हमने ऐड क्या क्या करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे TR का मीन्स ये है कि टेबल रो। फिर उसके बाद हम लिखेंगे TH से मुराद ये है कि टेबल हेडिंग। TH टेबल हेडिंग, TR टेबल रो। ठीक है, अब हम पहला जो कॉलम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं रोल नंबर का। ठीक है, तो ये मैंने रोल नंबर का कॉलम बना दिया। यहाँ पे अब हमने क्या काम करना है, स्लैश लगानी है, यानी कि TH पहले वाले को जो ओपन किया था उसको क्लोज करना है, अब न्यू TH को भी ओपन करना है। यानी कि टेबल हेडिंग का दोबारा हमने टैग लगाया और इसको ओपन कर लिया। यहाँ पर अब जो है ना हम दूसरा जो कॉलम क्रिएट करना चाह रहे हैं वहाँ पर हम लिखेंगे नेम, यानी कि नेम का कॉलम होगा। उसके बाद हम TH को अगेन क्लोज करेंगे और इसको अगेन जो है ना वो हम करेंगे ओपन। यहाँ पर अब हम दूसरा जो कॉलम है वो हम क्रिएट करेंगे फादर नेम से। फादर नेम का तीसरा कॉलम हो गया। अब हम इस TH को क्लोज करेंगे और TH को अगेन ओपन करेंगे। तो ये हमने कितने कॉलम बना लिए, ये हमने पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। अब हम चौथा कॉलम बनाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट का नेम, कोई भी सब्जेक्ट ले लें। ठीक है, तो यहाँ हमने चौथा जो है ना वो बना लिया है कॉलम। यहाँ पर अब हमने TH को क्लोज करना है और TH को दोबारा क्या करना है, ओपन। यहाँ हम कॉलम क्रिएट करने के पांचवा मार्क्स का। ठीक है, मार्क्स का जब आप कॉलम क्रिएट कर लें उसके बाद आपने TH को भी क्लोज करना है और TR को भी क्लोज करना है, यानी कि टेबल रो भी क्लोज हो गई और टेबल हेडिंग भी क्या हो गई, क्लोज हो गई। अब हमने एंटर करना है। यहाँ पर हमने टेबल के अंदर डाटा डालना है कि हम अपने टेबल के अंदर क्या चीज़ लिखना चाह रहे हैं, क्या चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ हम क्या काम करेंगे, TR का अगेन टैग लगाएंगे और यहाँ पर हमने TD लिखना है। यानी कि शुरू में हमने इधर क्या लिखा था, इधर हमने लिखा था TH क्या था, टेबल हेडिंग, यानी कि वो हमने कॉलम बनाया था, टेबल का हेडिंग दिया था कि हेडिंग क्या होगी। पहले कॉलम के अंदर वो हमें क्या शो करवाएगा, हेडिंग के अंदर वो होगा रोल नंबर, और दूसरा जो कॉलम होगा हेडिंग का वो हमें क्या शो करवाएगा, नेम, और उसके बाद जो तीसरा होगा वो हमें क्या शो करवाएगा, फादर नेम, और उसके बाद जो चौथा है वो हमें क्या शो करवाएगा, सब्जेक्ट, और जो पांचवा है वो कॉलम क्या होगा, वो हमें शो होगा मार्क्स का। ठीक है, ये तो था टेबल हेडिंग के अंदर कॉलम में जो हमें चीज़ शो होगी। अब हमने उन कॉलम्स के अंदर डेटा भी तो डालना है। अब जो रोल नंबर है वो हम रोल नंबर ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इधर रोल नंबर लिख देता हूँ 20, और उसके बाद हम क्या काम करेंगे, TD को क्लोज करेंगे और फिर TD को क्या काम करेंगे, ओपन कर लेंगे। यहाँ पर अब दूसरा कॉलम क्या था, दूसरा कॉलम था नेम का। तो यहाँ मैं क्या काम करूँगा, अपना नेम लिखूँगा। तो यहाँ मैंने अपना नेम लिख दिया और फिर हम क्या काम करेंगे, TD को क्लोज करेंगे और फिर TD को क्या काम करेंगे, ओपन करेंगे। अब आएगा फादर नेम। फादर नेम के अंदर मैं अपने फादर का नेम लिखूँगा। तो ये मैंने फादर का नेम ऐड कर दिया। ये हमने कितने कॉलम के अंदर डाटा डाल दिया,
3 कॉलम का हमने डाटा एंटर कर दिया। फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड नेम और थर्ड क्या था, फादर नेम। अब चौथा जो है कॉलम वो कौन सा, वो है सब्जेक्ट का। अब हम सब्जेक्ट का डाटा एंटर करेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले TD को क्लोज करना है और फिर TD को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सॉरी, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो ये मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिख दिया है और मैं इसके जो M में कैपिटल कर दूंगा। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने क्या किया, सब्जेक्ट का नेम लिखा है। और उसके बाद हम क्या काम करेंगे, TD को क्लोज करेंगे और अगेन TD को ओपन करेंगे। क्यों ओपन करेंगे, क्योंकि हमारा लास्ट वाला कॉलम रहता है कौन सा, मार्क्स वाला। हमने मार्क्स ऐड करने हैं। मान लिया कि हमने इधर मार्क्स ऐड कर दिया 90, ठीक है। अब हम TD को क्लोज करेंगे और TR को भी क्या काम कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब हम इस पूरी लाइन को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद क्योंकि हमने नेक्स्ट रो भी तो डालनी है, एक रो भी तो नहीं ना ऐड करनी। तो मैंने इसको कंट्रोल-C से करना है कॉपी। ये मैंने सेलेक्ट किया पहले इसको, फिर इसको कॉपी किया। अब हम करेंगे एंटर और सेम इसी को कंट्रोल-V से पेस्ट कर देंगे। ऐसे हम तकरीबन, सॉरी मिस्टेक हो गई। अब हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद फिर कंट्रोल-V, फिर एंटर, फिर कंट्रोल-V, फिर एंटर और फिर कंट्रोल-V, फिर एंटर, फिर कंट्रोल-V। अब मान लिया कि हमने कितनी रोज़ ऐड की हैं, 1 2 3 4 5 और ये कितनी हो गई, 6। ये हमने 6 रोज़ ऐड कर दी हैं। यहाँ हम थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। मान लिया कि यहाँ पर पहले हमने दिया था 90 मार्क्स, यहाँ पर अब हम कर लेते हैं 80 मार्क्स। तो नीचे हम कर लेते हैं 70 मार्क्स। उसके बाद नीचे हम कर लेते हैं फिर 90 मार्क्स और नीचे हम क्या काम करते हैं, 60 मार्क्स ऐड कर देते हैं और नीचे हम 50 मार्क्स ऐड कर देते हैं। ये तो हमने मार्क्स की चेंजिंग कर दी। और अब ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर भी हम चेंजिंग कर देते हैं। मान लिया कि हम इधर सब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं C++ और नीचे हम सब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं जावा। और उसके नीचे जो है ना वो हम नाम लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं दूसरा कोई भी नाम, एनीवन आप दे सकते हैं। तो मैं इधर नाम लिख देता हूँ वेब टेक्नोलॉजीज़। तो ये हमने सब्जेक्ट का नाम चेंज कर दिया। और इसके बाद जो नीचे वाला नेम है सब्जेक्ट का, हम इसको भी चेंज कर लेंगे। मान लिया कि हम इधर अगेन C++ लिख देते हैं और नीचे फिर अगेन जो है ना जावा, हम जो सब्जेक्ट का नेम हमने पहले एंटर किया था उसको दोबारा एंटर कर देते हैं। तो ये मैंने सब्जेक्ट का नाम चेंज कर दिया। अब जो फादर नेम और नेम है इसको हम इसको सेम ही रहने देते हैं। और जो रोल नंबर है, रोल नंबर के अंदर हम चेंजिंग कर देते हैं। मान लिया कि यहाँ पर हम कर देते हैं 30 और नीचे कर देते हैं 40, उसके नीचे कर देते हैं 50 और उसके नीचे कर देते हैं 60 और उसके नीचे कर देते हैं 70। तो ये हमने चेंजिंग की है। तो अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट कैसी आती है। तो पहले हम इसको करेंगे सेव करने के बाद अब हम चलते हैं अपने फोल्डर के अंदर जहाँ हमने अपनी कोडिंग रखी थी HTML वाली फ़ाइल। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आउटपुट चेक करते हैं कि ब्राउज़र ने हमें क्या आउटपुट शो करवाई है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने सक्सेसफुली एक टेबल क्रिएट कर लिया है। अब बॉर्डर क्या था, बॉर्डर थी ये वाली चीज़, ये जो आपको इसका पार्ट ये वाला ऊपर वाला आउटलाइन यानी कि जो नज़र आ रही है। तो अगर मान लिया कि अब हम इसकी जो बॉर्डर है तो हम उसको चेंज कर दें। मैंने इधर लिखा था 5, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर कर देता हूँ 10 और इसको सेव करता हूँ। अगेन देखते हैं कि आउटपुट क्या आती है। तो ये आप देखते हैं, ये आप देख रही हैं कि ये थोड़ा सा मोटी हो गई है इसकी आउटलाइन। तो ये अच्छा नहीं लग रहा दिखने में। तो हम इसकी अगेन जो है ना बॉर्डर को चेंज कर देंगे, वही 5 ही रहने देते हैं। तो फिर इसको सेव करेंगे और अगेन अपने ब्राउज़र में जाएंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे।
तो ये आप देख रहे हैं कि हमने सक्सेसफुली एक टेबल क्रिएट कर लिया और उसका बॉर्डर भी देख लिया कि बॉर्डर क्या होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और कीप लर्निंग।